अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है कम्प्लीटली, और साथ में हमने प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिस्कस किए हैं। तो आज उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास उसने हमें स्टेटमेंट दी हुई है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। इसमें हमारे पास जो 3 इंटू वाई माइनस एक्स है, इसमें आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर x और y पर एक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है सब्ट्रैक्शन वाला, और बाहर जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं उसने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास चूंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन थी, तो हम ये वाला पार्ट देखते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज होंगी वो अंडर सब्ट्रैक्शन होंगी, और बाहर वाली जो है वो दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसे आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं। सो हम कहेंगे कि हमारे पास इस पार्ट के फर्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर्स की अप्लाई हुई है। उसके बाद इसको मज़ीद देखते हैं कि हम जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3x हो जाएगा। अब हमारे पास सेम वेरिएबल वाली दो वैल्यूज़ हैं 3x और माइनस 3x। इनको हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे और 3y को साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट 3x और माइनस 3x सेम हमारे पास वैल्यूज थी ऑपोजिट साइन के साथ, इनको हमने कंबाइन करना था। तो हमने क्या किया 3y और 3x को रिप्लेस किया। जब इनको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है कि आप a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें। अब 3x और माइनस 3x हमारे पास एक ही वैल्यू है ऑपोजिट साइन के साथ, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो अगर एक वैल्यू हो और उसका ऑपोजिट साइन के साथ सेम वही वैल्यू हो तो उसका इन्वर्स होता है, और जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐड करने की वजह से एडिटिव, और क्योंकि वो ऑपोजिट साइन के साथ होती है सेम वैल्यू तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये एडिटिव इन्वर्स जो है हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हुई है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 को जब हम 3y में ऐड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास 3y ही आंसर में आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हुई है कि अगर आप 0 को किसी भी वैल्यू पे ऐड करें वो हमारे पास जो डिजिट या वैल्यू होता है वो वैसे ही आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उसने कहा कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग। नीचे हमें 5 स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमने बताना है कि किस में कौन सी जो प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 24 है, उसमें 0 हमने ऐड किया है, ऐड करने की वजह से इसे हम कहेंगे ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, और 0 ऐड किया है तो 0 हमारे पास आइडेंटिटी होता है, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की गई है यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू दी है कि दो जो है वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर है उन पे एडिशन का जो है वो ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, और बाहर वाली जो उनसे मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास हमने अभी ऊपर फर्स्ट स्टेप में भी देखा था सेकंड क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास एक जो वैल्यू है वो बाहर होती है, वो जो मल्टीप्लाई हो रही है, और अंदर हमारे पास यहाँ तो वो अंडर एडिशन होता है, यहाँ पर तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। पार्ट नंबर 3 में हमें पाई वैल्यू दी गई है और उसका ऑपोजिट लिया गया है, यानी नेगेटिव पाई लिया गया है। इनको ऐड कर रहे हैं, ऐड करने की वजह से एडिटिव कहेंगे, और वैल्यू जो हमारे पास वो ऑपोजिट ली गई है वो इन्वर्स होता है, तो ये एडिटिव इन्वर्स जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की गई है। नेक्स्ट वो क्या कि आपके पास आपने मल्टीप्लाई करना है दो इन वैल्यूज़ को। स्क्वायर रूट 3 है हमारे पास, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है यहाँ पर। तो हम यूँ करेंगे कि हम एक स्क्वायर रूट के अंडर ले आएंगे दोनों 3 को, ये 3 3 द 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 3 आंसर आता है। तो हमने कहा कि आप दो आपके पास नंबर दिए गए, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास एक रियल नंबर आया है 3। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, और ये दो वैल्यूज़ ए और बी जो कि आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करती हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी आपके पास रियल नंबर आना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है फिफ्थ। इसमें हमारे पास वैल्यू ली गई है -5/8। जब मल्टीप्लाई में इन्वर्स लेते हैं तो वो सेम वैल्यू होती है, सेम ही साइन होता है, लेकिन सिर्फ उसे हम 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 5 और 8, तो इसका इन्वर्स बनेगा आपके पास 8/5। साइन सेम रहेगा क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये आपके पास इन्वर्स लिया गया है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे इस प्रॉपर्टी को। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।